महान परमेश्वर ने मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी क्यों डाला। आज हम इस पृथ्वी में देखते हैं कि अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं, अनेकों प्रकार की बोली है। पहले तो ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था तो एक ही बोली और एक ही भाषा था। फिर आज इस पृथ्वी पर नाना प्रकार की भाषा क्यों है, नाना प्रकार की बोली क्यों है। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से जानेंगे कि इस पृथ्वी पर नाना प्रकार की बोली और नाना प्रकार की भाषा कहाँ से आए और परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कि इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के बोली और भाषा कहाँ से आए। और जब सृष्टि के समय में, जब परमेश्वर ने सृष्टि का पहले निर्माण किया था तो उस समय एक ही बोली और एक ही भाषा था। तो परमेश्वर ने मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी क्यों डाला। उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से हम 9 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पहले के समय में, आदि के समय में सारी पृथ्वी पर केवल एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय अनेक प्रकार की भाषाएं और अनेक प्रकार की बोली नहीं था। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तो महान परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों का नाश कर दिया, केवल जहाज में नूह और उसका वंश अर्थात नूह, उसकी पत्नी और उसके तीनों बेटे सेम, हाम और येपेत और उनके तीनों पत्नी, ये सारे बच गए। और जहाज में जितने जीव जानवर थे वो सब बच गए। तो नूह के जो वंशज थे, जो बचे, वे लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर नूह के सारे वंशज उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। और नूह के वंशज कहने लगे कि हम लोग एक गुम्मट बनाएंगे और उसकी ऊंचाई आकाश से बातें करें और इस प्रकार हम अपना नाम करेंगे, कहीं हमको पृथ्वी पर फैलना मत पड़े। अर्थात वे लोग एक जगह एक साथ रहना चाहते थे। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। तो महान परमेश्वर जब उतर कर इस पृथ्वी पर देखने आया तो उसने देखा कि सब एक दल के हैं और सबकी भाषा एक ही है। और ये लोग ऐसा काम भी आरंभ किए हैं, अर्थात अपने लिए एक गुम्मट बना रहे हैं और जो कुछ वे करेंगे उनके लिए कोई असंभव नहीं होगा। अर्थात वे पृथ्वी पर फैलेंगे नहीं, एक जगह और एक ही साथ रहेंगे। और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि आओ हम उतर करके उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो वहाँ पर परमेश्वर ने हम कहा है, मैं नहीं कहा है। इसका अर्थ है वहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो परमेश्वर ने मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी क्यों डाली, इस आयत को खास हमें समझने के लिए
हम 11 का 4 आयत फिर पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा, अर्थात नूह के वंशज ने कहा जो जल प्रलय के बाद से बच गए थे, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अब इस आयत को और समझने के लिए हमें 11 का 9 पढ़ना पड़ेगा। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली, और वही से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो नूह के वंशज क्या कर रहे थे? पृथ्वी पर फैलना नहीं चाह रहे थे, एक ही जगह रहना चाह रहे थे, एक साथ रहना चाह रहे थे। लेकिन परमेश्वर पिता का इच्छा क्या था? कि मनुष्य पूरे पृथ्वी में फैले और पूरे पृथ्वी में भर जाए। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा किया। इसलिए पैदा किया कि यदि ये लोग एक दूसरे की बोली और भाषा को नहीं समझेंगे तो कुछ भी काम एक मन होकर नहीं करेंगे, जिससे वे अलग अलग होकर पृथ्वी में फैल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य एक साथ एक ही जगह रहे। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हमें इस वचन को और समझने के लिए उत्पत्ति 8 अध्याय और उसका 15, 16 और 17 पद में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर नूह से कहता है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। जब महान परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जल प्रलय किया तो जहाज के बाहर जितने भी मनुष्य थे जिनके अंदर श्वास चल रहा था, चाहे वो मनुष्य थे या फिर जानवर थे, वो सब मर गए। लेकिन जो जहाज के अंदर थे वो सब बच गए। जब परमेश्वर ने जल प्रलय को बंद किया और जल पृथ्वी पर घटने लगा और सूखी भूमि दिखाई दी, तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने पुत्रों और अपनी पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों और वे फूलें फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। यहाँ पर भी महान परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पर सारे लोग फैल जाएं, सारे जीव जंतु फैल जाएं। तो नूह के वंशज जो थे जल प्रलय के बाद से, वे लोग एक जगह इकट्ठे रहना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी पैदा किया कि वे पृथ्वी पर फैलें और एक दूसरे की बोली और भाषा को न समझें। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 28 पद में भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। महान परमेश्वर पिता ने 5 दिन पूरा सृष्टि का निर्माण किया और 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, अर्थात आदम और हव्वा को। और आदम और हव्वा को महान परमेश्वर कहता है कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ, अर्थात परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पूरी पृथ्वी में फैल जाए। लेकिन नूह के वंशज गलत कर रहे थे, एक साथ एक जगह इकट्ठे रहना चाहते थे और इसीलिए वे लोग गुम्मट बना रहे थे। तो महान परमेश्वर ने इसीलिए स्वर्ग से उतर कर आया और मनुष्यों के भाषा में गड़बड़ी पैदा किया, और परमेश्वर ने वहीं पर से मनुष्यों को पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य एक दूसरे की बोली और भाषा को समझें और फिर से एक जगह इकट्ठे रहें। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी पैदा किया ताकि मनुष्य एक दूसरे की बातों को न समझे और वे अलग अलग झुंड करके, अलग अलग दल करके पूरे पृथ्वी में फैल जाएं। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा
आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।